बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट के साथ मैं हूँ मोहम्मद हमजा खान। जैसे कि आपने मेरी पोस्ट पढ़ी होगी फेसबुक ग्रुप में कि हम ज़ियाउद्दीन बोर्ड की कुछ नई पॉलिसीज़ जो बोर्ड ने अनाउंस करी हैं मैं कल उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो न्यू पॉलिसीज़ जो है वो क्या हैं और किस तरीके से वो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और उन तमाम चीज़ों पर हम बहस करेंगे और बात करेंगे आपको आगाह करेंगे। उसके अलावा इसमें क्या क्या इसके नुकात हैं वो भी हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो ZUB के हवाले से आप तक पहुंच सकें। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात जो इस न्यू पॉलिसी की है वो ये है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने ग्रेडिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब ये जो 9th और फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम अभी बच्चे देंगे, इस साल जो 9th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम बच्चे देंगे, उसमें जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो उनको नंबर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो सिर्फ उनको ग्रेड्स मिलेंगे। नंबर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ ग्रेड्स मिलेंगे। यानी वो जो एक कंसेप्ट था बच्चों का कि भाई इसके नंबर ज़्यादा आ गए, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, इसको पोजीशन मिल गई, तो अब ये चीज़ नहीं होगी। सिर्फ ग्रेड्स होंगी कि भाई इसका A ग्रेड है या इसका B ग्रेड है, या जो भी उनकी एक पॉलिसी बोर्ड बनाएगा वो उसमें अप्लाई होगी। यानी नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ ग्रेड्स जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो एक बोर्ड ने एक बड़ी अच्छी यहाँ पर एक चेंज किया है बोर्ड ने, वो ये किया है कि एक स्टूडेंट जो है वो बैक वक्त एक से ज़्यादा फैकल्टीज़ में अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जो है वो इस साल फर्स्ट ईयर में बायो का पेपर दे रहा है, यानी मेडिकल प्री मेडिकल के फैकल्टी में वो एग्ज़ाम दे रहा है और वो इंजीनियरिंग के लिए आगे किसी फील्ड में जाना चाहता है और उसके लिए मैथ कंपलसरी होती है, आपको पता है, तो वो बायो पढ़ते हुए ही मैथ भी पढ़ सकता है और मैथ का एग्जाम भी दे सकता है। इस तरीके से अगर कोई शख्स प्री इंजीनियरिंग में इंटर कर रहा है, हमने अक्सर ये देखा है, देखने में आता है कि जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग से इंटर करते हैं और जब वो इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में नहीं जा पाते तो फिर वो मेडिकल की किसी फील्ड को चूज़ करते हैं, उसका इंतखाब करते हैं कि BSN में चले जाएं या किसी और मेडिकल में, अल्ट्रासाउंड वगैरह, इधर जो छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं या जो भी उनकी एक फील्ड्स होती हैं वहाँ पर जो मेडिकल से रिलेटेड होती है उसमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्योंकि रिक्वायरमेंट मेडिकल प्री मेडिकल की होती है तो फिर उनको एडिशनल देना पड़ता है, वो एक पूरा साल लग जाता है, वो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। खैर, इसी तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जो बोर्ड ने बड़ा हंगामी कॉन्फ्रेंस जो करी थी कल, उसमें ये फैसला किया कि एक स्टूडेंट जो है वो बैक वक्त एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपेयर हो सकता है। इस तरीके से जो बच्चा जो है वो कॉमर्स में एग्ज़ाम दे रहा है, वो साथ में कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, यानी जनरल साइंस जिसको हम कहते हैं वो करना चाहता है, तो वो उसका कंप्यूटर का जो पेपर है और जो उसके दीगर साइंस के पेपर हैं वो दे सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी इस्लाहत इसमें बोर्ड ने की हैं कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये बात कारगर साबित होगी और बहुत स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। यानी जो उनके बाद वाले ईयर्स जो माह वेस्ट होते हैं, जो मंथ वेस्ट होते हैं, वो नहीं होंगे। बैक वक्त जो है वो अपने तमाम मज़ामीन में शिरकत कर सकता है एक से ज़्यादा फील्ड्स में। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है, हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक मैं पहुंचाऊं कि इस मरतबा जो है वो प्रैक्टिकल को जो है वो वैनिश कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब होगा क्या, जब प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल्स की जगह क्या होगा कि एक असेसमेंट होगी। आपने अगर देखा हो जैसे कैम्ब्रिज इम्तिहान लेता है तो वो उस कैम्ब्रिज की तर्ज पर ही जो है वो एक प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं 15 नंबर के, 20 नंबर के, वो आपको पेपर्स में दे दिए जाएंगे। क्विज होंगे एक तरीके से, 15 नंबर के हों, जितने नंबर प्रैक्टिकल होता है उतने नंबर के ही होंगे, तो 12 नंबर के होंगे। तो प्री डिफाइंड क्विज होंगे, उनको आप प्रैक्टिकल की जगह पे वो आप क्वेश्चंस करेंगे। असल में ये हुआ इसलिए, ये चेंज जो प्रैक्टिकल वाला था वो इसलिए किया गया क्योंकि जब बोर्ड ने ये देखा कि एक बच्चा जो है वो, आपको पता है प्रैक्टिकल तो कॉलेज वालों के हाथ में ही होता है, तो उसमें वो किस तरीके से पास कर देते हैं बच्चे को। तो बोर्ड ने जब ये देखा तो उन्होंने ये फैसला किया कि भाई इसके थ्योरी में जो है वो
100 में से 10-15 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में से जो है वो 15 में से 15 लिए हुए। तो ये चीज को जो है वो बोर्ड ने इस चीज को भी खत्म कर दिया। खैर, प्रैक्टिकल सिस्टम्स को खत्म कर दिया और उसकी जगह प्री डिफाइंड क्विज ला दिए गए। अच्छा, उसके बाद अच्छा, एक और चीज बड़ी यहाँ पर जो हेल्पफुल है बच्चों के लिए वो ये है कि जैसे अब मैंने आपको पहले जिक्र किया कि ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, यानी सॉरी नंबर सिस्टम को खत्म कर दिया गया और ग्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई किया जा रहा है। तो उसमें अब जो बच्चा फेल होगा, अब आपने देखा होगा जो करंट अब तक जो होता रहा है वो ये होता रहा है कि फेल बच्चे की मार्कशीट पर फेल लिखा हुआ आता था, अब वो फेल लिखा हुआ नहीं आएगा। अब उसकी जगह वो अनसेटिस्फैक्ट्री लिख देंगे, यानी जब नंबर्स ही नहीं है उसकी जगह सिर्फ वो अनसेटिस्फैक्ट्री कर देंगे उसको। फिर वो बच्चा, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि साल में 2 एग्जाम्स होते हैं ना, एनुअल 1 और एनुअल 2। तो जो बच्चा एनुअल 1 के अंदर अनसेटिस्फैक्ट्री होगा वो एनुअल 2 में अपना वो वाला पेपर देकर अपने आप को पास करवा सकता है, यानी पास हो सकता है, यानी साल उसका बच जाएगा। कहने का मकसद ये है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी इस्लाह है जो बोर्ड की तरफ से की गई है इसमें आने वाली एडमिशन पॉलिसीज में। तो ये चंद चीज़ें थी जो आप तक पहुंचानी थी। इसके अलावा भी अच्छा, बड़े मज़े की बात ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी साल अप्लाई हो रही हैं, यानी अपकमिंग जो अभी 9th और फर्स्ट ईयर इसी में ये अप्लाई होंगी, यानी 2024 की 9th और फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें अप्लाई होंगी। याद रहे, सेकेंड ईयर में नहीं, जो भी जिन्होंने फर्स्ट ईयर दे दिया और वो सेकेंड ईयर अभी देंगे उनके लिए नहीं है ये पॉलिसीज। जो फर्स्ट ईयर अभी देंगे ये पॉलिसीज तमाम उनके लिए हैं। इसके अलावा अगर आपका आज के टॉपिक के हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको नहीं बताई, ये तमाम तर पॉलिसीज जो है ये IBCC से वेरीफाइड होने के बाद अनाउंस की गई हैं, यानी इसमें कोई शक्कू को शुबात वाली बात नहीं रहती कि ये अगर हम करेंगे तो ये आगे काबिल कबूल यूनिवर्सिटीज़ में होगा या नहीं होगा। तो ये तमाम जो इस्लाहात हैं, चेंजेस हैं, ये IBC से वेरीफाई करवा लिए गए हैं, करवाने नहीं है, करवा लिए गए हैं। और HEC ने भी इस बात को अब एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई, जो बच्चा इस निज़ाम के थ्रू या इस सिस्टम के थ्रू जो पास होकर आएगा उसको यूनिवर्सिटी भी एडमिशन देगी। इसके अलावा अगर आपका आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए या मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।